यूपी बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है और वह प्रश्न पत्र में, हिंदी के प्रश्न पत्र में जो सन्निहित होता है वह प्रश्न संख्या 8 का ख होता है। 8 का ख 2 अंक का होता है, जिसमें कि अलंकार आपसे पूछे जाते हैं। अलंकार तो अनुप्रास, यमक, श्लेष ये शब्दालंकार के भेद हैं और अर्थालंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि आदि हैं। लेकिन हमें उतने से ही मतलब है जो हमारे पाठ्यक्रम में निहित है, जो पूछा जाएगा। और उसमें कक्षा 10वीं की परीक्षा में केवल और केवल 2 अलंकार आपसे पूछे जाएंगे। वह परिभाषा और उदाहरण, उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए और उदाहरण लिखिए, या उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा दीजिए और उदाहरण लिखिए। अथवा इस तरीके से भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो मैं बता दूं, जो उदाहरण होगा, जो दिया होगा, वह उपमा या उत्प्रेक्षा का ही होगा, 2 में से कोई एक, क्योंकि यही हमारे पाठ्यक्रम में है। तो आइए आज हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है कि जब किसी एक वस्तु के गुण की तुलना उससे श्रेष्ठ वस्तु के गुण से की जाती है, तो वहीं पर उपमा अलंकार होता है। कोई एक वस्तु है और उससे मैं ये कहूं कि यह श्यामपट्ट ऐसा काला है, या यह कहा जाए कि यह श्यामपट्ट कोयले के समान काला है, तो इस श्यामपट्ट से श्रेष्ठ गुण वाला कोयला हुआ, तो ये तुलना हो, ये उपमा अलंकार हो गया। और हमारे यहां विद्वानों ने, अलंकार के आचार्यों ने इसके 4 अंग की चर्चा की है। 4 अंग में क्या क्या है? पहला है उपमेय। उपमेय। दूसरा है उपमान, और तीसरा है वाचक शब्द, और चौथा है साधारण धर्म। 4 ये अंग हो गए उपमा अलंकार के। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द और साधारण धर्म, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। उपमेय जिस वस्तु की तुलना की जाती है वह उपमेय होता है। जिस वस्तु की, जैसे मैंने अभी पिछले उदाहरण में श्यामपट्ट की तुलना की थी कोयले से, तो श्यामपट्ट क्या हुआ? उपमेय हुआ। उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाती है, जिस वस्तु से, अर्थात हमारे लिए इस श्यामपट्ट से जो मैंने तुलना की थी कोयले की, तो कोयला क्या हुआ? उपमान हुआ। उपमेय से श्रेष्ठ गुणों वाला होता है। अगला है साधारण वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द उपमेय और उपमान के
उपमेय और उपमान में समानता व्यक्त करने वाला शब्द। उपमेय और उपमान में जो समानता व्यक्त होती है वह होता है वाचक शब्द, और इसकी पकड़ बहुत ही अच्छी है। इसमें सा, से, सी, सरिस, इव, जस, समान, सदृश्य आदि शब्दों का निहित होता है, आदि शब्द पाए जाते हैं। आप तुरंत पकड़ लेंगे कि यह कुछ नहीं, वाचक शब्द ही है। और अंतिम है साधारण धर्म। वह धर्म, कहते हैं ना, वह धर्म या वह गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में हो समान, अर्थात वह गुण जो उपमेय में भी और उपमान में भी निहित होता है, वह साधारण धर्म कहलाता है। तो आइए एक अन्य उदाहरण से चारों को हम देखते हैं। बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आप लोग जानते भी होंगे, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात जिस प्रकार पीपल का पत्ता हवा के हल्के थपेड़ों से कंपायमान हो जाता है, वैसे ही मेरा मन विचारों के हल्के प्रवाह से विचलित हो जाता है। अर्थात यहां मन उपमेय, यह उपमेय हो गया, उपमान पीपल का पत्ता हो गया, वाचक शब्द वह शब्द जो दोनों में निहित हो, वह शब्द जो सरिस इव जस ये सब हैं, वो सरिस यहां पर है वाचक शब्द। और साधारण धर्म वह गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में होता है विद्यमान, तो वह होता है डोला। तो ये उदाहरण आप नीचे स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं। और भी उदाहरण हैं। सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है, यहां पर भी वैसे ही बात हो रही है। हरि पद कमल कोमल से, यहां भी हरिपद उपमेय, कमल उपमान, कोमल वाचक शब्द, साधारण धर्म और से वाचक शब्द है। इसी तरह से तवा समथी तपती वसुंधरा। तो इस तरह से आप कोई भी एक उदाहरण दे करके स्पष्टीकरण कर देंगे नीचे, तो निश्चित रूप से आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगला आप देखें उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार बहुत ही अच्छी पकड़ है इसकी। उत्प्रेक्षालंकार में जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु, जनहु आदि शब्दों से की जाती है, वहां उत्प्रेक्षालंकार होता है। बहुत ही अच्छी पकड़। अगर उदाहरण दे करके पूछ रहा है तो ये समझ लीजिए कि जहां पर मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु, जनहु आदि शब्द होते हैं, वहां पर निश्चित रूप से उत्प्रेक्षालंकार होगा। देखें, एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, छोटा सा। मानो सूर काढ़ी डारी हैं, वारी मध्य ते मीन। मानो सूर काढ़ी डारी हैं, वारी मध्य ते मीन। कहा गया है कि उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है, जिस प्रकार से कि कोई मछली को
जल से निकाल लिया जाता है और जिस प्रकार वो व्याकुल होती है पानी में मिलने के लिए, ठीक उसी प्रकार से मानो ऐसी बातें हो रही हैं, मानो ऐसा ही है जैसे कि कृष्ण के मथुरा गमन करने से गोपियों की ऐसी मछली जैसी दशा या अवस्था हो गई है। एक और है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु मानो नीलमन शैल पर आतप परं प्रभात। यहाँ पर भी वही बात है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और उदाहरण, मानो नील मणि शैल पर आतप पर्यों प्रभात। तो इसको भी आप इस तरह से उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ हो और इन शब्दों के द्वारा होनी चाहिए, वो जिसमें कि मानो, मनु, जानो, जनु आदि शब्द आते हों। तो इस प्रकार से स्पष्टीकरण लिख देने से आपका यह उत्प्रेक्षा अलंकार भी पक्का है कि तैयार हो जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद।